नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में बूंदाबांदी, 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी, कोहरे से ट्रक टकराए, कानपुर में 65 को हार्ट अटैक। महिलाओं की पहल से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर, पंचायतों को गोद लेकर चलेगा विशेष अभियान। पंचायत एडुकेशन एजुकेशन कैंपेन शिवहर और सीतामढ़ी में चेंज फॉर ऑफ मंत्रा के सहयोग से पंचायतों को गोद लेकर शिक्षा सुधार अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य 1ली से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल से जोड़ना और शिक्षा की बाधाएं दूर करना है। पीएम किसान की 22वीं किस्त से पहले ये कागजात जरूरी, नहीं तो अटक सकते हैं 3000 रुपए। अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक इसको पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार काम चल रहे हैं। इसके तहत आपको अपनी KYC और फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है। यूपी सिपाही भर्ती राज्य मंत्री सहित विधायकों ने सीएम को पत्र लिखकर की मांग, आयु सीमा में 3 साल की छूट दें। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से आयु में 3 वर्ष की छूट देने की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम, आगरा सबसे फिसड्डी, सिर्फ 26.5% हुए पंजीकरण। विद्यार्थियों को परीक्षा में तनाव से मुक्त कर सकारात्मक सोच और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा 2024 को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर, लेकिन आगरा जिले में अपेक्षित रुचि दिखाई जा रही है। ये गेमिंग ऐप बहुत खतरनाक, डाउनलोड करते ही खाते से उड़े 25 लाख रुपए, SDP सिटी ने दिए सलाह। सस्ते में मनोरंजन के लिए अनजान सोर्स से मिली गेमिंग ऐप पर गेम खेलकर लाखों कमाने के लालच में सदर निवासी युवक ने 25 लाख रुपए गंवा दिए। सदर ने हस्तिनापुर में रहने वाले उमेश सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। यूपी के शिक्षकों के लिए आया नया आदेश, मस्साब करेंगे कुत्तों की गिनती, किसी को काटा जाएगा तो उपचार कराएंगे। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, तो वहीं अब बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को दी गई है। आगरा में 1454 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जहां 545 में नोडल अधिकारी कुत्तों की जिम्मेदारी के लिए तैनात किए जाएंगे। यूपी में अभियान चलाकर हटाएंगे एक्सप्रेसवे हाईवे पर खतरा बने पशु, भेजेंगे शेल्टर होम। यूपी में अब एक्सप्रेसवे हाईवे और राजमार्गों पर दुर्घटना के लिए खतरा बन चुके निराश्रित पशुओं को अभियान चलाकर हटाया जाएगा। इसके लिए अभी विभाग द्वारा मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। एंटीबायोटिक का अधिक सेवन कर रहा बैक्टीरिया के जीन में बदलाव, RMRC अध्ययन में खुलासा। एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग से बैक्टीरिया अपने जीन में बदलाव कर रहे हैं, जिससे दवाएं निष्प्रभावी हो रही हैं। गोरखपुर के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने इसके अध्ययन में एक जानकारी दी। गोरखपुर में नए साल के जश्न में नशे से बिगड़ा खेल, 41 पहुंचे अस्पताल। नए साल के जश्न के दौरान गोरखपुर में नशे में वाहन चलाने से कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई। कुल 41 लोग घायल होकर जिला अस्पताल और BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। माघ मेले के लिए कानपुर से 270 बसें तैयार, श्रद्धालुओं को मिलेगी 24 घंटे परिवहन सुविधा। कानपुर से माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 जनवरी से परिवहन निगम 270 बस चलाएगा। मेजर सलमान अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से हर 5-10 मिनट पर बसें उपलब्ध होंगी। मांग देखकर गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 15 तक बढ़ाई प्राइवेट फॉर्म भरने की तिथि। इस काम के लिए खोला गया पोर्टल। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने प्राइवेट पाठ्यक्रम के आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी है। सर्वर की धीमी गति और देर से सूचना मिलने के कारण कई इच्छुक अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे। चारबाग के 80 होटल की पुलिस ने की चेकिंग, 15 से अधिक होटलों में मिली लापरवाही, अब होगा एक्शन। लखनऊ के चारबाग इलाके में DCP पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव के नेतृत्व में 80 से अधिक होटलों की जांच की गई। इस दौरान 15 से ज्यादा होटलों में लापरवाही मिली, जिन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। न्यू ईयर पर रिकॉर्ड तोड़ बिकी शराब, नए साल के स्वागत में 11 करोड़ रुपए की शराब गटक गए मेरठवासी। नए साल के स्वागत में मेरठवासियों ने 11 करोड़ रुपए की शराब पी, जो पिछले साल की 7 करोड़ की बिक्री से 4 करोड़ अधिक है।
कक्षा 4 के उर्दू विषय में जोड़ा गया पाठ बेगम हजरत महल। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 4 के उर्दू विषय में अब बेगम हजरत महल पाठ को भी शामिल किया गया है। राज्य शिक्षा मंत्री संस्थान ने एनसीईआरटी की किताबों को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कस्टमाइज किया है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, पाप का परिचय करना होगा, इंदौर मामले में बोली उमा भारती। इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत और सैकड़ों के बीमार होने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये घटना प्रदेश और सरकार को शर्मिंदा करती है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं, जयशंकर की 2 टूक, अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं पूछेगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ITI मद्रास में पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताते हुए आतंकवाद पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस शासित कर्नाटक के सर्वे में 85% जनता को ईवीएम पर भरोसा, राहुल गांधी पर बीजेपी का तंज। कर्नाटक में ईवीएम पर हुए एक सर्वे में 85% मतदाताओं ने इस पर भरोसा जताया, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष बताया गया। भाजपा ने इसे कांग्रेस की वोट चोरी थ्योरी का जवाब बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। पुराने मोबाइल बने बाधा, आंगनबाड़ी सेविकाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर संकट। जहानाबाद में आंगनबाड़ी सेविकाएं पुराने 2G 3G फोन के कारण ऑनलाइन रिपोर्टिंग में गंभीर समस्याओं का सामना कर रही हैं। नए 4G 5G पोर्टलों के साथ ये फोन असंगत हैं, जिससे नेटवर्क ऐप क्रैश और डेटा हानि जैसी दिक्कतें आ रही हैं। एक रिपोर्ट भेजने में 45 से 60 मिनट लगते हैं, जिससे सेविकाओं पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 48 के खिलाफ केस दर्ज। फ्रॉड इन लोन केस, लोगों ने वेतन प्रमाण पत्र के साथ ही पे स्लिप, आधार और पैन कार्ड भी फर्जी लगाया और 2024-25 में 9.2 करोड़ फर्जी लोन स्वीकृत करा लिया। 320 किलोमीटर की स्पीड, 508 किलोमीटर का रूट, 15 अगस्त 2027 से दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत में बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से चलेगी। पहले चरण में ये सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर 55% काम पूरा हो चुका है, जिससे 508 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 17 मिनट में तय होगी। बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। BPSSC की ओर से बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 2 फरवरी तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, एक साथ 3 महीने का राशन फ्री। देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से समय समय पर राहत भरी घोषणाएं की जाती हैं। इसी कड़ी में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और मानसून के प्रभाव को देखते हुए पात्र परिवारों को अगले 3 महीने का राशन एक साथ मुफ्त देने का फैसला लिया है। ये कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जहाँ बाढ़ या भारी बारिश के कारण आवाजाही मुश्किल हो जाती है। अब जमीनों का भी होगा आधार नंबर, इसी से मिलेगा किसान पेंशन। खेती किसानी के सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे ही हर नागरिक की पहचान आधार से होती है, वैसे ही अब किसानों की जमीनों को आधार से जोड़ा जा रहा है। इससे जमीनों का भी आधार नंबर होगा। सरकार द्वारा शुरू की जा रही फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसान और उसकी जमीन दोनों को एक ही पहचान से जोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था में चाहे किसान की जमीन 4 अलग अलग जगहों पर हो, लेकिन फार्मर ID डालते ही उसकी पूरी जमीन एक जगह दिखाई देगी। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए नए साल से बदले नियम जानना जरूरी। पंजाब नेशनल बैंक देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंकों में से एक है और इसके करोड़ों ग्राहक हैं। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बैंकिंग नियमों में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को सुरक्षा बढ़ाना, डिजिटल बैंकिंग को मजबूत करना और सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। बैंक का कहना है कि बदलते समय और बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए ये बदलाव जरूरी हो गए हैं, ताकि ग्राहक बिना डर के बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर सके।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ख्वाजा ने लगाए नस्लीय भेदभाव के आरोप, संन्यास। कहा पाकिस्तानी मुस्लिम होने के चलते दोहरा बर्ताव झेला, एशेज में आखिरी बार खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सिडनी में खेले जाने वाले एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट उनका अंतर्राष्ट्रीय आखिरी मैच होगा। संन्यास की घोषणा के साथ ही ख्वाजा ने अपने कैरियर के दौरान झेली नस्लीय टिप्पणियों और मैनेजमेंट के दोहरे मापदंडों पर खुलकर बात की। बिहार में 20-25 हजार में मिलती हैं लड़कियां। उत्तराखंड की मंत्री के पति बोले, हमारे साथ वहां चलना, शादी करवाएंगे। महिला आयोग ने मांगा जवाब। डिलीवरी बॉयज की हड़ताल हुई फेल। न्यू ईयर ईव पर गिग वर्कर्स की मोटी कमाई। जोमेटो, स्विगी, जेप्टो ने दिए 100 करोड़ से ज्यादा। न्यू ईयर ईव पर जहां देश भर में जश्न का माहौल था, वहीं फूड डिलीवरी और गिग कॉमर्स सेक्टर में कमाई के रिकॉर्ड बना दिए। डिलीवरी बॉयज की संभावित हड़ताल को लेकर जहां ग्राहकों के बीच चिंता थी कि ऑर्डर में भारी रुकावट आ सकती है, वहीं हकीकत से इसके उलट निकली। नए श्रम कानूनों के मसौदा नियम हुए जारी। सरकार ने सुझाव के लिए दिया 45 दिनों का समय। सरकार का लक्ष्य है कि 1 अप्रैल 2026 से ये सभी संहिताएं पूरे देश में एक साथ पूरी तरह लागू हो जाएं। श्रम मामलों के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होने से ये जरूरी है कि राज्यों के स्तर पर इसके लिए नियम बनाए जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, ठंड में 5 तक बंद रखें सभी बोर्ड के स्कूल। कोल्ड वेव इन यूपी। शीतलहर को देखते हुए सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करें और जनपदों में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि कहीं पर कोई व्यक्ति खुले में न सोए। अब एक ही छत के नीचे होगी नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई। यूपी के इन 2 इलाकों में बनेंगे हाईटेक स्कूल। शिक्षा के क्षेत्र में नया साल 2026 जनपद के लिए नई उम्मीदें और बड़े बदलाव को लेकर आया है। जिले की दत्तागंज और बिलसी विधानसभाओं को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की सौगात मिलने जा रही है। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक हाईटेक शिक्षा प्रदान करने वाले इन स्कूलों पर सरकार कुल 60 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नए साल में मिला तोहफा, 3.5 रुपए सस्ती हुई सीएनजी। ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों को नए वर्ष में तोहफा मिला है। प्रति किलोग्राम 3.5 रुपए गैस सस्ता हो गया है। पहले जहां 94 रुपए प्रति किलो गैस की बिक्री पंपों से हो रही थी, अब वही घटकर 90 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। 1 जनवरी से इसे सभी सीएनजी पंपों पर लागू कर दिया गया है। ग्रेप 3 के प्रतिबंध हटाए गए। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई साफ, लेकिन लागू रहेंगे ये नियम। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेप 3 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। दिल्ली का AQI 380 से घटकर 236 हो गया है। CAQM की उप समिति ने गैर जरूरी निर्माण, खनन, डीजल जनरेटर और BS3 BS5 वाहनों पर लगी रोक हटाई। हालांकि ग्रेप 1 ग्रेप 2 के तहत सड़कों की सफाई, कचरा जलाने पर रोक और औद्योगिक प्रदूषण जैसे प्रतिबंध जारी रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करने की अपील की। अंतिम व्यय का उदय। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मॉडल बना समावेशी विकास की नई पहचान। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी की ओर ले जा रही है। ये मिशन पारदर्शिता और परिणाम पर आधारित है, जिसका लक्ष्य विकास की मुख्यधारा से छूटे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। 2 चरणों में DBT और घर घर सत्यापन के माध्यम से लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बना देश का डिजिटल पावर हाउस। दूर संचार क्षेत्र में आई विकास की नई लहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश विजन के तहत राज्य देश का प्रमुख दूरसंचार केंद्र बन गया है। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में यूपी में उपभोक्ता गतिविधि और डिजिटल कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मोबाइल पोर्टिंग अनुरोधों की उच्च संख्या और 5G FWA में अग्रणी भूमिका इसकी पुष्टि करता है। रेल यात्री 14 जनवरी से रेल वन ऐप से टिकट बुक करें। 3% किराए में छूट, बुकिंग में भी सुविधा होगी। प्रयागराज के रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय रेलवे का एक देश एक ऐप योजना के तहत ETS मोबाइल ऐप को मार्च 2026 से बंद कर देगा। अब रेल वन ऐप ही एकमात्र विकल्प होगा जिससे टिकट बुकिंग पर 3% की छूट मिलेगी। 14 जनवरी से ये सुविधा लागू होगी। अब यात्रियों को आरक्षित टिकट भी रेल वन ऐप से ही बुक करने की सुविधा मिलेगी। DA हाइक। नवंबर में 0.5 अंक बढ़ा। AICPI
IWDA बढ़ोतरी की उम्मीद कितनी? 8वें वेतन आयोग की सैलरी पर पड़ेगा असर। डीए हाइक 2026 नवंबर में AICPI-WI 0.5 अंक बढ़कर 148.2 पर पहुंचा, जो लगातार 5वीं मासिक वृद्धि है। इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीदें मजबूत हुई। ये सूचना डीए और डीआर तय करने का आधार है। 8वें वेतन आयोग की सैलरी पर इसके संभावित असर पर भी चर्चा है, जिसका अंतिम निर्णय सरकार लेगी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया फिर 90 के पार, 22 पैसे टूटकर 90.20 पर बंद। क्यों बार बार गिर रही है भारतीय मुद्रा? अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे टूटकर 90.20 पैसे पर बंद हुआ। कमजोर घरेलू आर्थिक संकेत, विदेशी बाजारों में डॉलर की मजबूती और विदेशी पूंजी की निकासी ने रुपये पर दबाव बनाया। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और शेयर बाजार में तेजी से गिरावट कुछ सीमित रही। गोल्ड सिल्वर प्राइस, ग्लोबल मार्केट में सोना 0.9% और चांदी 2% हुई महंगी। नए साल 2026 में भी तेजी जारी।